गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 11th क्लास में हिंदी साहित्य की अपनी बुक चल रही है अंतरा, और उसका अपन ने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का। अपन ने उसमें पढ़ा कि इसका मुख्य पात्र है हामिद और अमीना। हामिद एक छोटा सा बच्चा है और बूढ़ी दादी उसकी अमीना, दोनों बहुत ही गरीब हालत में हैं। उनकी स्थिति बहुत ही खस्ता हालत में है। ईदगाह का त्यौहार आता है और हामिद देखता है कि चारों तरफ गांव में सब लोग तैयार हो रहे हैं, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बूढ़ी दादी से किसी प्रकार की कोई जिद नहीं करता। उसको ईदगाह जाना है और उसके लिए वो बहुत ही खुश हो रहा है। तो उसकी दादी को सेवइयाँ बनानी है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो सेवइयाँ बना सके। तो वो इसी चिंता में बैठी है और वो जाने की मस्ती में एकदम खुश है। उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या स्थिति है। बूढ़ी दादी उसके लिए देखती है कि सब लोग नए नए वस्त्र पहन के जाने लग रहे हैं ईदगाह, और वो भी उनके साथ हो रहा है। उसको चिंता है कि उसके साथ कोई बड़ा नहीं है तो कौन उसका ध्यान रखेगा, लेकिन फिर भी वो उनके साथ निकल जाता है। बच्चे जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं सब। पहले शहर, जब वो गांव से निकलते हैं तो गांव की बस्ती रहती है, फिर शहर आता है, फिर नई नई शहर में कॉलोनियाँ आने लग जाती है और बच्चे अपनी मस्ती में बातें करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ तक अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। सामने देखते हैं कि ईदगाह आ गई है और ईदगाह का जो आसपास का स्थान है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये तक अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया। आज अपना सेकंड वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि आगे से सेकंड पार्ट। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं और तब मिठाई खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। सब नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं तो बाहर जो दुकानें लग रही हैं, बच्चे उन पर एकदम, धावा बोलने का मतलब बच्चे उन पर एकदम आकर खड़े हो जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। गांव वाले भी जब शहर में आए हैं तो उनके लिए भी नई नई चीज़ों की जो दुकानें हैं उनके लिए बहुत ही आकर्षक का विषय है। ये देखो हिंडोला, यह 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा ले लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। वहाँ आसपास में झूले भी लगे हुए हैं, घोड़ों के, हाथी के, ऊँट के, इनके, तो वो सब उन पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं उसके पास, क्योंकि वो तो 3 ही पैसे लेकर आया उसके पास। उसकी दादी के पास पैसे नहीं थे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, उसे इसका शौक नहीं है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, ये सारे खिलौने हैं। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। वह बोला ही चाहते थे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, यानी अभी ये युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, ये उसके मित्र हैं नूरे, और ये सारे उनके मित्र हैं। मोहसिन है, नूरे हैं, तो ये सब अलग अलग खिलौने ले रहे हैं। नूरे को वकील का खिलौना पसंद है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहली जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा और बहस किए आ रहे हैं। ये सब 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। तो यहाँ हामिद के लिए उसकी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी समझदारी की बात बताई गई है कि उसके आसपास के सारे मित्र हैं, वो सारे खिलौने ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझदार है कि खिलौने किस काम के, ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, 2 मिनट में गिरकर चूर हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा पानी लग गया तो सारा इनका रंग उतर जाएगा। वो इतनी समझदारी से सोच रहा है। ऐसे खिलौने लेकर वह करेगा क्या, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। और महमूद, ओ मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर पकड़ लेगा। नूरे कहता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। और सम्मी, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। ये उसके दोस्त हैं जिन्होंने अलग अलग खिलौने लिए हैं। हामिद खिलौने की निंदा करता है, उसने खिलौना नहीं लिया, लेकिन उसको उनमें कोई रुचि भी नहीं है। वो कहता है मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौना देख रहा है। बच्चा तो है ही ना, इसलिए उसका मन तो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी वो समझदार है।
और चाहता है कि जरा देर के लिए उनके हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी अभी नया शौक है। हामिद ललचाता ही रह जाता है, यानी वो अपने मित्र से उसको हाथ में लेना चाहता है, एक बार हाथ में लेकर देखना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं देते। खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आती है। अब वो वहाँ से आगे मिठाइयों की दुकान पर आते हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। वो देख रहा है कि सब मिठाई ले लेकर खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं लेता। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुख में रख लेता है, यानी वो उसको चिढ़ाता है। वो उसको बुलाता है कि आजा रेवड़ी ले ले। जब वो पास में आता है तो वो उसके हाथ की तरफ रेवड़ी करता है, और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है वो फट से अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरी और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया सा जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमने गुलाब जामुन ले जाओ, ले जा हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे में क्यों निकालें। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। वो सोच रहे हैं कि ये खरीद नहीं रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जब हम खरीद कर खा चुके होंगे और हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब तुम खरीद कर खाओगे और हमारा जी ललचाओगे। लेकिन वो मिठाई नहीं खरीदता। मिठाइयों के बाद वो आगे चलते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, बच्चे इनमें क्या देखें, इसलिए वो वहाँ नहीं रुकते, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। ज़रा देर ही तो खुश होएंगे, फिर तो खिलौने कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं। और चिमटा है, कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के जो मित्र थे वो सब आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ले ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी के कोई काम करने की कहा तो मैं पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर में पैसे चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी जाती है, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। वो अपने अपने मन में ये बातें कर रहा है कि अपनी स्वयं से वो प्रश्न कर रहा है कि क्या ज़रूरत की चीज़ लेना आवश्यक है, ये मिठाइयाँ और ये खाना क्या आवश्यक है, इनको खा के मुँह ख़राब करना, पेट ख़राब करना। और जो खिलौने लिए वो सब मिट्टी के हैं, एक ही पल में टूट जाएंगे और थोड़ी देर बाद हम इनसे देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर ज़रूरत की चीज़ ली, चिमटा ली, तो दादी को कितना काम आएगा, वो कितना उनसे काम करेगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लेकर आया है, हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद और मिजाज दिखा रहे हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता। खिलौने किसी का मिजाज क्यों सहे, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने वाला नहीं हूँ। हामिद गरीब है, उसकी दादी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको 3 ही पैसे मिले थे, और वो उन 3 पैसे से भी कोई खिलौना नहीं खरीदता और ना ही कोई मिठाई खाता है। अपनी दादी के लिए वो चिमटा ले जाना चाहता है।
आखिरकार अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने भर भर के दे दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे हैं। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ने देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं है? बिकाऊ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों लाद के लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं हो? कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों ले आए पगले? इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, अब जरा अपनी बिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी। क्योंकि वो तो मिट्टी के खिलौने हैं, वो कैसे गिरा दे उसके देखा देख। लेकिन उसका तो लोहे का चिमटा है। उसने झट से जमीन पे गिरा दिया और कहा, चैलेंज देते हुए कहा कि अब अपने बिश्ती को गिरा कर दिखाओ। सबके सब चुप हो गए। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? वो उसको कहता है कि खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। ऐसे वो उनको बोलता है। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा उसको देखकर कहा, उसकी उपेक्षा करते हुए कहा, यह चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में, सब में बराबर डटा रहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और सब उसकी बातों को सुनने लगे। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे? सबने पैसे खर्च कर दिए। किसी ने खिलौना ले लिया, किसी ने मिठाई खा ली। अब किसी के पास भी पैसे नहीं थे और मेले से भी बहुत दूर आ चुके थे। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो गई। घर पहुंचने को जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब वो सब बहुत अपने ऊपर पछतावा कर रहे हैं कि पहले हमने खर्च कर दिए, इसने अपने बचा कर रख लिए। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ, और आपस में उनमें शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद के 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। वो उसे जब अपने चिमटे की बड़ाइयाँ कर रहा था तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिश्ती के छिक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही किसी मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा है, यह बहादुर है, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब सबको अपने अपने खिलौनों पर बहुत दुख हो रहा है कि हमने ये खिलौने क्यों लिए। मोहसिन ने एडी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा दौड़ा पानी लेकर आएगा, उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। जो उसके दोस्त है महमूद, वो फिर से बोलता है, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। हामिद एक प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने आएगा कौन? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। बच्चे आपस में अपने अपने खिलौनों की जिद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हामिद अपने चिमटे को लेकर सबके तर्कों को
मात दे रहा है। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे खाक। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिपटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी एकदम सजीव कर दिया। वो भी उसके साथ हो गए कि हाँ अब हामिद जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन हामिद कहाँ रुकने वाला था। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो धेलचा हो। धेलचा मतलब कोई जवाब नहीं हो। कनकोए किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया, यानी उसकी बात एकदम उसकी पेट में लग गई उसकी, और कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना। बेतुकी सी बात होने पर सब के सब उससे थोड़ा सा मुंह छिड़ाने लगे और हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद हो गया। रुस्तम हिंद मतलब सबका ऊपर वाला हो गया। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। विजेता को हारने वालों में जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3 बार 4-4 पैसे आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ नहीं ला पाए। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने क्या भरोसा, अब उनको भी अपने अपने खिलौनों पर धोखा हो रहा है कि हमने यूं ही पैसे खर्च कर दिए, कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ हम नहीं ला सके। उनको है कि हमारे भी खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा, बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखेंगे, तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके सबके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। वो सोच रहे थे कि जब हम हामिद को हमारे खिलौने देंगे तो उसके मुंह से निकलेगा कि चिमटा किस काम का, तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट पर पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। अब वो आपस सोच रहे हैं कि हम घर जाएंगे तो कोई हमें ये नहीं कहेगा तुम बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हो। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। वो कह रहे हैं कि तुम दुआ की सोच रहे हो। दूसरा उसका मित्र बोलता है कि तुम दुआ की सोच रहे हो, उल्टे अम्मा से मार पड़ेगी कि ये क्या मिट्टी के उठाकर ले आए। अम्मा जरूर कहेगी मेले में मिट्टी के खिलौने ही तुम्हें मिले क्या। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे में तो सब कुछ करना था और उन पैसे का उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उसने उसका कितना अच्छा उपयोग किया, कोई पछतावा किसी को नहीं होगा। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया है। तो उसको यह बहुत ही मन में पछतावा आ रहा है कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन फिर भी उसका खिलौना सबके ऊपर जम रहा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया और अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये चिमटे का प्रसाद था। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अपना सेकंड पार्ट पूरा हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक वो मेले से खिलौने लेकर आए हैं। सारे बच्चे मिट्टी के खिलौने लाते हैं, लेकिन हामिद एक लोहे का चिमटा लेकर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो तवे से रोटी सेकती है तो उनका हाथ जल जाता है, तो उसको अपनी दादी का ख्याल आया और उसने वो चिमटा
खरीद लिया और सारे दोस्त उसका मुंह ताकते रह गए, क्योंकि जब वो चिमटे की बराबरी उनके खिलौनों से करता है तो उनके सारे खिलौने फीके रह जाते हैं। किसी का जो खिलौने हैं वो मिट्टी के हैं, थोड़ा सा ज़मीन पर गिरते ही टूट जाएंगे, उनके पानी लग गया तो उनका सारा रंग निकल जाएगा। जो मिठाइयाँ उन्होंने खाई उसके लिए भी वो अपने तर्क रखता है कि मिठाइयाँ खाने से पेट खराब होता है और उनमें तरह तरह के रोग लग जाते हैं। जो खुली मिठाइयाँ हम मार्केट से लेकर खाते हैं उन पर किसी प्रकार की मक्खियाँ भिनभिनाती है, जिससे वो हमारे शरीर में डायरिया जैसी बीमारियाँ करती है। तो सारे तर्क उसके सबके ऊपर हो जाते हैं और लास्ट में उनके मित्रों को पछतावा होता है कि हमने ये तो यूं ही व्यर्थ की चीज़ें ले ली, इनसे हमें कोई दुआएं नहीं देगा, जब हम घर जाएंगे तो उल्टे हमें डांट ही पड़ेगी। तो इसका थर्ड पार्ट अपन आगे पढ़ेंगे।